उनके सवाल का काउंटर जवाब दे दीजिए। यूक्रेन बड़ा है ना? बार नहीं, एक मिनट। रशिया अगर ग्रेट पावर है तो रशिया कौन होता है कि इंडिपेंडेंट नेशन को ये बोलने वाला कि आप नेटो में मत जाइए? अरे मेरा जवाब दीजिए मैडम, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप सवाल कर रही हैं, आप जवाब दीजिए। जिया और अभिषेक, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे खास शो न्यूज रूम में। आज उस मुद्दे पे बात करेंगे, आज उस मुद्दे को टच करेंगे, आज उस अनस्क्रिप्टेड बात से आपको रूबरू कराएंगे और आपको सच्चाई जानने का एक मौका देंगे। क्या 2022 में जो जंग शुरू हुई थी, क्या उसका कोई लेना देना है 2026 की 28 फरवरी की जंग से? आज हम खुल के बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। आज हम खुल के बात करेंगे ज़ेलेंस्की और पुतिन की उस जंग से, उस जंग के उन किस्सों के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। जी हां, यह बिल्कुल सही शब्द मैंने चुने हैं कि दुनिया को हिला कर रख दिया था। रशिया यूक्रेन की उस युद्ध ने आज 4 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन तबाही अपने चरम पर है। आज लोगों की जान जितनी जा रही है रशिया में, यूक्रेन में, उसे लोग बिल्कुल नहीं भुला सकते, चाहे मिडिल ईस्ट में आग लगी हो। मिडिल ईस्ट में आग अगर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से है, अली खामेनेई की वजह से है, मोज्तबा खामेनेई की वजह से है, क्या इस जंग में पुतिन और ज़ेलेंस्की का कोई लेना देना है? क्या पूरे वर्ल्ड में विश्व युद्ध 3 यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति बनी हुई है? हां कि ना? आज इस न्यूज रूम के माध्यम से हम आप तक सच पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बिना किसी फिल्टर, बिना किसी स्क्रिप्ट के। मेरे साथ मौजूद हैं अभिषेक तिवारी। अभिषेक तिवारी आज रिप्रेजेंट करेंगे रशिया को यानी कि पुतिन को। मेरे साथ मौजूद हैं जिया कौशिक। जिया रिप्रेजेंट करेंगी यूक्रेन को यानी कि ज़ेलेंस्की को। और आखिरी बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, शायद सबके करता धरता, मेरे साथ मौजूद है इशिका। इशिका रिप्रेजेंट करेंगी डोनाल्ड ट्रंप को। न्यूज रूम का फ्लोर एक सिंपल क्वेश्चन से ओपन करूंगा इशिका, सीधा आपसे। आपके पास 60 सेकंड हैं। आप ये एक्सप्लेन करिए दर्शकों को जो इस टाइम ये लाइव ये प्रीमियर देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 पे, क्या डोनाल्ड ट्रंप की वजह से 2026 में विश्व युद्ध 3 स्टार्ट होने की कगार पे है कि नहीं? देखिए, बिल्कुल यश, आपने सीधा सवाल किया और उसका सीधा जवाब मैं दूंगी। डोनाल्ड ट्रंप, पहली बात तो ये कि विश्व युद्ध अगर शुरू होता है तो उसमें कई देश जो है होते हैं इन्वॉल्व, तभी वो विश्व युद्ध कहलाता है। किसी 2 देश के लड़ने से विश्व युद्ध नहीं होता। तीसरी बात यह है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप पे ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने युद्ध शुरू किया है, तो ईरान भी कोई दूध का धुला नहीं है। ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इसीलिए जो है ये चीजें कही गई, इसीलिए ये चीजें जो है वो करी गई। ईरान को अगर न्यूक्लियर बनाने के लिए कहा गया था तो ईरान ने नहीं माना। प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करना हो, मिडिल ईस्ट में बवाल मचाना हो, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, वो रास्ता जहां से ये समझ लीजिए कि दुनिया की आधी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था उस रास्ते पर टिकी हुई है, उसको बंद करना हो, ईरान बाज नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप का सीधा कहना है कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर बनाना छोड़ देगा, हॉर्मुज को खोल देगा और प्रॉक्सी वॉर्स को रोक देगा, तो शायद ये जंग जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब ट्रंप ने, अमेरिका ने सीधा बोला है कि हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ताली अगेन एक हाथ से नहीं बचती। तो देखते हैं जो 2 देश आपस में जंग में है इस टाइम, उनका क्या कहना है। शुरू करते हैं यूक्रेन से। जी हाँ, 60 सेकंड आपको फ्लोर पे देता हूं। क्या जो रशिया से आपकी आज 4 साल से ऊपर से युद्ध चल रही है, क्या उसमें डोनाल्ड ट्रंप का इंपैक्ट है, हां कि ना? और दूसरा सवाल इसी 60 सेकंड में जो आपको जवाब देना है, क्या पुतिन और ट्रंप मिलकर आपको दबा रहे हैं या फिर आपके साथ कोई डिप्लोमेटिक गेम खेल रहे हैं? देखिए यश, जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपने जानकारी ली है या फिर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इशिका ने भी कहा,
डोनाल्ड ट्रंप का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन में हो सकता है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हैं। जो 2022 में पुतिन ने कहा था कि हम महज एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, वो जंग आज 4 साल तक भड़क रही है। किसकी वजह से भड़क रही है? आप पहले रशिया आके वहां पे हमले करता है, उससे पहले रशिया और यूक्रेन की ही लड़ाई थी। अब ये बीच के अंदर सारे के सारे देश, मैं कहूंगी कि अपने आप पर सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं उसके अंदर आके। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन मिलकर यूक्रेन को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पुतिन का मैं कह सकती हूँ कि पुतिन जरूर सभ्यता मिटाने में तुले हुए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से जेलेंस्की के साथ नजर आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से ये कहा है कि जेलेंस्की को किसी भी तरह का सपोर्ट हो या फिर बातचीत करने का भी एक जो मुहिम थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी बीच में शुरू करी थी। बिल्कुल ठीक है। एक चीज का मैं पहले जवाब दूंगा, फिर मैं बढ़ूंगा रशिया की तरफ, जो अपने आप को महाशक्तिशाली डिपेंडेंट देश कहता है कि हम तो इंडिपेंडेंट है भाई, हमारे ऊपर तो पूरा मदर रशिया, मदर पूरा दुनिया मतलब रशिया के चक्कर में चल रहा है, चाहे उनका तेल हो, चाहे उनके व्यापार हो, चाहे उनके हथियार हो। एक चीज का जवाब जी आपको दूंगा, ट्रंप और जेडी वैंस ने जेलेंस्की को ओवल ऑफिस में बिठा के मीडिया के सामने जो बेइज्जत किया था, क्या आपको उसके बाद भी लगता है कि ट्रंप आपके साथ या फिर ट्रंप अमेरिका आपके साथ गेम नहीं खेल रहे? इस सवाल पे मैं आपसे वापस आऊंगा, आपसे पूछूंगा। अभी के लिए फ्लोर देते हैं रशिया को, पुतिन को, यानी कि अभिषेक को। अभिषेक, यूक्रेन का कहना है कि पुतिन सिर्फ और सिर्फ मनमानी करते हैं। जेलेंस्की का कहना है कि पुतिन के पास इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड का, कि मेरे पास तेल है, जैसा मैंने बोला, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग हथियार है, मेरे पास तादाद है। क्या रशिया सही में अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा है? क्या रशिया सही में ट्रंप के साथ थोड़ा बैकडोर चैनल बना के जेलेंस्की को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है? देखिए यश जी, यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत पास्ट में जाना होगा। जिस तरीके से आपने कहा कि क्या पुतिन ताकत दिखा रहे हैं, क्या पुतिन तेल या हथियार का धौंस दिखा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मैं एक बॉलीवुड की लाइन है उससे शुरू करना चाहूँगा। एक बॉलीवुड में लाइन है कि मैं करूं तो रासलीला, आप करें तो कैरेक्टर ढीला। खासकर यही यूरोप वर्सेस पुतिन की तरफ देखा जा रहा है। यूरोप या खासकर डोनाल्ड ट्रंप, वो जाके किसी भी देश में जाएंगे, अंधाधुंध बारूद गोला बरसाएंगे, गोली चलाएंगे, बम फेंकेंगे, मिसाइल दागेंगे, तो बहुत अच्छा है, वाह वाह, सुपर पावर कंट्री। अगर यही पुतिन अगर वो यूक्रेन पे हमला करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनके सिक्योरिटी पे थ्रेट है। जिस तरीके से नाटो 1990 में बात कही गई थी, जब जिस तरीके से यूएसएसआर अलग हुआ था, वहां पे कहा गया था कि हम ईस्ट की तरफ यूरोप की नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से नाटो एक्सपेंड किया, कहां वो शुरुआत में 14-15 देश था, आज 32 देश हो गया। तो पुतिन क्या करेंगे? आपकी आरती उतारेंगे? अगर आप उनके बॉर्डर पे आके अपने नाटो सेना को लगाते हैं तो आप क्या करेंगे? आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। इतिहास का आपने एक लेक्चर हमें दिया, इतिहास हमें सिखाने की कोशिश करी, इतिहास दोहराने की कोशिश करी। क्या रशिया हमेशा से यही करता है, ट्रंप यानी कि इशिका? देखिए, आपने जो बातें कही कि पुतिन क्या करेंगे अगर नेटो आ जाएगा, तो पुतिन क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं पुतिन? अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, और क्या कर रहे हैं? ठीक है, अपने देश की सुरक्षा और जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है वो गोला बारूद, यही कहना चाह रहे हैं आप? ईरान क्या कर रहा है, आप ये बताइए मुझे। ईरान तो अपनी सुरक्षा कर रहा है। क्या सुरक्षा कर रहा है? एक सेकंड, किसने आया था वॉर करने इतना दूर से लेके यहाँ तक? ईरान करते हैं, हरकतें जो ईरान ने करी, काम करते हैं। ईरान ने क्या कर दिया, आप ये बताइए। नहीं, काम करते हैं। अगले न्यूज रूम के शो में मैं ईरान को भी बुला लूंगा। आज अभी आप 3 है, आज हम 3 की वार्तालाप करते हैं। अगले न्यूज रूम में गारंटी के साथ दर्शकों आपको ईरान भी मिलेगा यहाँ पे। जी बोलिए, अपना पक्ष रखिए। अभिषेक ने जो बातें कही कि पुतिन जो है वो लगातार जो है नेटो को लेकर इन्होंने बात बोल दी, और पुतिन जो कह रहे हैं कि ये रक्षा कर रहा है, तो नेटो भी तो यही कर रहा है ना। यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट नेशन है, अगर वो नेटो में शामिल होना चाहता है तो इससे पुतिन को क्या दिक्कत है? अच्छा, क्यों दिक्कत नहीं है? क्या दिक्कत है? मैं बताता हूँ ना। 1990 में, सुनिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपके सवालों को जवाब दूंगा, उसके बाद आप बोलेंगी। मेरा जवाब पूरा होने दीजिए। 1990 में मिन्स्क समझौते के तहत यह होता है कि हम ईस्ट की तरफ नहीं बढ़ेंगे, और यही यूक्रेन जिस तरीके से एक जमाने में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश था, आज जो साउथ ईस्ट कंट्री है एक कंट्री थी, उसी हिसाब से अगर आप देखें तो यूक्रेन में रशियन भाषा बोली जाती है। दोनों की सभ्यता सेम है, और रसिया यूक्रेन एक देश थे। भले वो 1990 में वो अलग हो जाते हैं, जिस तरीके से एक आर्टिफिशियल 91 में बात हुई थी, 91 में जाके वो अलग होता है, 90 में बातचीत चल रही थी, अलग होता है 91 में। तो अगर आप जब बातचीत हो गई थी, जब जिस तरीके से यूएसएसआर टूट गया था उस समय 91 में, जो कोल्ड वॉर था खत्म हो गया था, तो इस समय जो वहां के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने साफ कहा था कि हम
पूरब की ओर नहीं बढ़ेंगे। वो तो पूरब की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ जब आप कह रहे हैं कि 2007 में ये कहा गया है कि हम यूक्रेन को शामिल करेंगे, तो किस तरीके से ये सही है, किस तरीके से सही है, ये बताइए। मैं बिल्कुल, मैं इस पे सवाल पे मैं वापस आऊंगा, लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा रशिया अमेरिका हो गया, यूक्रेन की भी सुन लेते हैं। यूक्रेन काफी हमले झेल रहा है, काफी लोग वहां पे मर रहे हैं डेली बेसिस पे, जरा जेलेंस्की की भी सुन लेते हैं। अभिषेक, आपने कहा रशिया और यूक्रेन अलग हो चुके हैं, सही कहा? बिल्कुल यही कहा आपने। हाँ, तो रशिया कौन होता है यूक्रेन को ये तय करने वाला कि वो नाटो में जाएगा कि नहीं जाएगा? अब रशिया ग्रेट पावर है ना, सोवियत रशिया यूनियन उनको ग्रेट लग रहा पावर है। है। नहीं, रशिया नहीं, ग्रेट पावर नहीं है। नहीं, एक मैं मिनट, बिल्कुल रशिया आपकी बात अगर को- ग्रेट पावर बिल्कुल। है तो रशिया कौन होता है कि इंडिपेंडेंट नेशन को ये बोलने वाला कि आप नेटो में मत जाइए? देखिए जोकर जेलेंस्की, आप थोड़ा मुझे बता दीजिए, कॉमेडियन किसी जी देश साहब, के देखिए राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं बिल्कुल, है। राष्ट्रपति नहीं, नहीं, इसके पहले कॉमेडियन थे, इसके पहले वो अगर कॉमेडियन थे। मेरे न्यूज रूम के शो में आपने अभद्र भाषा का उपयोग करा, आपको अभी न्यूज रूम से धकेल के बाहर फेंक दिया जाएगा। जोकर जेलेंस्की नहीं है, वो किसी देश के नेता हैं, किसी देश को नहीं, इससे रिप्रेजेंट पहले- कर रहे इससे पहले वो हैं। एक्टर तो थे। बिफोर यू हाँ। से जोकर जेलेंस्की, rather think of your backside on your own। नहीं, ठीक है? जिस तरीके से वो खेल रहे हैं Please। उस नहीं, तरीके से सवाल- जियो पॉलिटिक्स ये में, था- रुकिए मुझे बोलने सवाल तो दीजिए, जिस सुनिए। तरीके से बोलने जियो दीजिए, पॉलिटिक्स बोलने में उनको मोहरा बनाया गया है, मैंने एक नाम दिया जोकर, क्यों दिया? क्योंकि जिस तरीके से आज पूरे यूरोप की कंट्री डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को कमजोर करना चाहते हैं, आज नहीं करना चाहते। जिस तरीके से नाटो बनता है, नाटो क्यों बनता है? नाटो, जिस एक तरीके मिनट, से अभिषेक, एक यूएसएसआर मिनट, समय आपने समय नेटो आगे बढ़ बोला, रहा था, रुकिए, उसको रुकिए। रोकने के लिए बनता है। अभिषेक, मेरा हाँ। सवाल सुनिए, रुकिए। नहीं, आपने नेटो बोला, हाँ। क्या सिर्फ यूक्रेन गया है नेटो के अंदर? 2022 के बाद स्वीडन क्यों गया है नेटो के अंदर? वही तो बात हो फिनलैंड रही क्यों है। गया है? 1990 में तो क्या कहा आप गया था? सिर्फ यूक्रेन पे कैसे हमला 1990 कर में क्या रहे कहा हैं? गया था? पुतिन कि की हम नहीं, इसकी रुकिए, तरफ रुकिए, नहीं सवाल बढ़ेंगे। सुनिए, लेकिन मेरा आप जबरदस्ती सवाल बढ़ रहे सुनिए, हैं। अभिषेक, सवाल सुनने की क्षमता रखिए। अगर आप बोल रहे हैं कि यूक्रेन को नेटो में नहीं जाना चाहिए, तो स्वीडन की शक से गया है, फिनलैंड की शक से गया है वहां पर नेटो के अंदर। वही तो उसका सवाल है, आपके पास तभी जवाब है? तो पुतिन ने वो हमला सवाल किया। आप और यूक्रेन के बॉर्डर के एकदम वो करीब है। सवाल बीइंग पुतिन, बीइंग व्लादिमीर पुतिन, आई थिंक आपको फिनलैंड या स्वीडन से पूछना चाहिए ना। जेलेंस्की यूक्रेन से तो नहीं पूछना चाहिए। तो जेलेंस्की आप गया नहीं है आउट ना। ऑफ टॉपिक मत लाइए कॉन्वर्सेशन जब में। जेलेंस्की तो जेलेंस्की जाने की गया बात ही कर रहा है नहीं, ना। नहीं, जब जाने की जेलेंस्की बात गया- कर रहा है ना। जाने की बात कर रहा है अभिषेक, जाने की अगर बात पुतिन कर रहा है, हमला तब न आप किया होता, वो बम चला धमाके कर रहे जाता। हैं। अभिषेक, आज- एक अगर मिनट, यश, एक 2014 मिनट। में- नहीं, रुकिए, रुकिए। जब जाने की बात कर रहा है, अगले 40 सेकंड जेलेंस्की बोलेंगे। चलिए, हम ठीक है, सुन मैं लेंगे, शांत हूं, ठीक एकदम है, हम जब सुनेंगे। जाने की बात कर रहा है तब ये बम धमाके कर रहे हैं और यूक्रेन की सभ्यता मिटाने की बात कर रहे हैं। जो जा चुका है उससे आप सवाल करने की हिम्मत क्यों नहीं कर सकते वहां पर? आप कह रहे हैं कि क्या नाम है, यूक्रेन नेटो के वहां जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जहां मर्जी जाए, वो इंडिपेंडेंट नेशन है यार। आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि वहां नहीं जाना चाहिए, वो ये नहीं करना चाहिए? जब आपने ये पहली लाइन अभिषेक की, मैं रिपीट कर रही हूं, जब ये बोल दिया गया है 1951 में, जब यूएसएसआर से रशिया और यूक्रेन अलग हो गए हैं, तो आपका क्या हक बनता है कि रशिया को आप ये बोल ठीक रहे है, हैं कि ठीक यूक्रेन है। ना जाए वहां पर नेटो के अंदर? ट्रंप ने पिछले 3-4 मिनट में, आप दर्शकों की तरह, ट्रंप ने ये भी चीजें सुनी। एक बार डोनाल्ड ट्रंप का पक्ष में जानना चाहूंगा कि लड़ रहे हैं रशिया यूक्रेन, डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूद के छलांग मार के, चाहे वो मिडिल ईस्ट में आ रहे हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन पे दबाव बना रहे हो, चाहे वो व्यापार का दबाव हो, चाहे वो सैन्य शक्ति का दबाव हो, ट्रंप, इशिका, क्या है रशिया यूक्रेन की दुविधा जो ट्रंप नहीं सुलझा पा रहे? देखिए, रशिया यूक्रेन की दुविधा की अगर मैं बात करूं तो ये 1991 से, जब से सोवियत यूनियन हटा, उसके बाद से चीजें चली आ रही थी। 1991 ये के ट्रंप बाद बिल्कुल डिप्लोमेटिक आंसर देते हुए इस सुन टाइम की लीजिए। सोवियत यूनियन की बात आ ठीक चुकी है। अरे तो रशिया की बात हो रही है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, सोवियत बिल्कुल। से शुरू Platform- करूंगी ना अभी यार, आपका सीधी floor is बात yours। करूंगी, सीधा जवाब, सीधी बिल्कुल, बात बिल्कुल। करूंगी, सीधा सवाल आता Floor है। is yours, Donald बिल्कुल, Trump, please यश जी, बोलिए, बिल्कुल। please। तो उसके बाद से जो सरकारें वहां पर आई, वो इस तरीके की चीजें नहीं कर रही थी। मानते हैं या नहीं मानते? रशिया खुद ये बोलता है कि यूक्रेन में आप उनसे पूछेंगे, बीच में जवाब देंगे, आप बोलिए। 1991 के बाद जो सरकार आई थी, वो नेटो में जाने के लिए इतनी उत्सुक नहीं थी। ये मानते हैं, पुतिन ये बात बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 2014 में सरकार आई, वो सरकार गिरी, उसके बाद एक और राष्ट्रपति बने, फिर जेलेंस्की आए, लेकिन 2014 में इन्होंने क्रीमिया कब्जा लिया, रूस ने क्रीमिया कब्जा लिया, जबकि यूनाइटेड नेशन क्रीमिया को यूक्रेन का पार्ट मानता था, डोनबास को भी यूक्रेन का पार्ट मानता था, लेकिन रशिया ने वो भी कब्जा लिया। अब 1991 में सोवियत यूनियन क्यों टूटा था? जरा जवाब दीजिए मुझे इस सवाल का, क्यों? अभिषेक जी, जवाब बताइए, क्यों टूटा था 1991 में सोवियत यूनियन? ऐसी क्या वजह मैं रही बता रहा कि हूं, यूक्रेन, कजाकिस्तान, ये सारे देश अलग हो गए? देखिए, यूक्रेन मैं बता रहा हूं सबसे इसके पहला पीछे देश क्यों था टूटा गया था, आवाज उठाने क्योंकि वाला। इसके पीछे नाटो का षड्यंत्र था। नाटो हमेशा से कोशिश कर रहा था कि जिस तरीके से यूएसएसआर इतना आगे बढ़ रहा है, रशिया ही दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और उसके साथ जो किर्गिस्तान, यूक्रेन, तमाम जो देश थे, 7-8 जो देश थे, वो भी मिल गए थे। वहां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सबसे कमजोर होती अर्थव्यवस्था और वहां की जनता द्वारा किया गया विद्रोह, जिसके कारण
खासकर एक तो जो नहीं, तो क्या राष्ट्रपति थे, रशिया और स्टालिन- यूक्रेन ही अलग हुए थे क्या इसके अंदर? एक मिनट सिर्फ रशिया यूक्रेन अलग हुए थे क्या? ये नहीं, बिल्कुल नहीं हुए थे। ये जवाब खुद दे रहे हैं, बताइए। कजाकिस्तान था, हाँ। तुर्कमेनिस्तान था जी। और तमाम जो कंट्री थी वो थी 7-8 कंट्री थी वो अलग हुई थी। अच्छा। आपने सवाल तो ये एक रीजन सबसे बड़ा रहा। और जो युद्ध की या बात ये की मैं जा रही ये है कि या मैं पुतिन ये को- कहूँ कि हाँ। लोगों को पता चल गया था डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या फर्क अच्छा, होता ये है। डिक्टेटरशिप है और जो डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं वो क्या है? डेमोक्रेसी क्या है? अच्छा, डेमोक्रेसी नहीं, क्या है? आप ये बता लोगों दीजिए। के एक सेकंड आप यहाँ पर डेमोक्रेसी history मैं starting बता रहा हूँ से बता डेमोक्रेसी रहे क्या हैं। है? सवालों की डेमोक्रेसी history क्या है मैं आप बोलूंगा। starting से आप बता रहे डेमोक्रेसी हैं। क्या है मैं बोलूंगा। व्हाट इज आप- डेमोक्रेसी पहले ये बताइए फिर मैं बताऊंगा। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है पहले आप समझाइए फिर मैं उसका जवाब दूंगा। आप मुझे डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी का जवाब दीजिए। डेमोक्रेसी का जवाब दीजिए। डेमोक्रेसी का जवाब दीजिए। ठीक है। पहले डेमोक्रेसी का जवाब दीजिए। नहीं नहीं मुझे देखिए, डेमोक्रेसी का देखिए, जवाब दीजिए। चिल्लाना बंद करें थोड़ा। डेमोक्रेसी का जवाब दीजिए। आपको डेमोक्रेसी का भी जवाब मिलेगा। नहीं, इन्होंने डेमोक्रेसी की बात की, मुझे उसका जवाब चाहिए। सुनने की सहनशीलता रखिए आप पुतिन। सुनते नहीं है ना, यही आपको तो दिक्कत है सुनने आपके की साथ। सहनशीलता रखनी होगी। आप ग्रेट पावर हैं, बिल्कुल हम मानते हैं। मुझे डेमोक्रेसी का डिफिनेशन कौन सी चाहिए। आपको great मिलेगा, power? आपको कौन सी- मिलेगा। कौन सी ग्रेट आपको उसके लिए सब्र रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। डोनाल्ड जी, ट्रम्प, मैम, इसी का डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता सीधा है? सीधा सीधा मैं जवाब दे देती हूँ इनको। आप मेरे से सवाल पूछ रहे, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, वो सीधा सवाल जवाब पूछना आप अमेरिका का दे काम नहीं वैसे पाए। है नहीं, लेकिन अभी वो पूछ लेकिन रहा है। ना, क्योंकि सवाल अगर आएगा तो पूछेंगे भी, क्योंकि ये बात बिल्कुल, कर रहे हैं बिल्कुल। कि डेमोक्रेसी का नेटो definition। नेटो सिंपल लाइन में ट्रम्प, मुझे डेमोक्रेसी का जवाब चाहिए। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी लोकतंत्र जहां पर जो है लोग जो है वो अपने देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। सीधा जवाब मैं यही- आपको यही बता मतलब देती है। हूँ, लोकतंत्र। तो आपने हाँ, जहां अब सरकार बताइए। चुनते हैं अभिषेक लोकतंत्र का मतलब यही होता है। अभिषेक सुनने की सहनशीलता को प्लीज। इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में। एक सेकंड। डेमोक्रेसी आपने बोला, ट्रम्प डेमोक्रेसी की बात ना करें। आपने बोला हाँ कि ना, आपका मतलब यही था। अमेरिका में कितनी पार्टीज हैं आज के टाइम में? अब देखिए वही मैं आपने सवाल पूछा, सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। अमेरिका में कितनी पार्टीज आज के टाइम में? अमेरिका में इस समय वर्तमान में 2 सबसे बड़ी पार्टियां हैं। कौन-कौन सी पार्टी से दो रिपब्लिकन सबसे? और डेमोक्रेट्स। कौन सी पार्टी के भी प्रेसिडेंट बैठे हैं? रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट तो रिपब्लिकन पार्टी क्या इलेक्शन जीत के वो क्या उन्होंने वोट खरीदे हैं? देखिए। इलेक्शन जीता है क्या? वो देखिए, डेमोक्रेसी ये- थी या वो क्या था? देखिए ये क्लास सेकंड वाला सवाल जवाब मत दीजिए इसिका जी। क्लास सेकंड फोर्थ में होता है कि सरकार चुनती है, चुनाव होता है। वैसे तो चुनाव होता है क्या कहते हैं नॉर्थ कोरिया में भी होता है, वहां पे भी चुनाव होता है। तो क्या वो डेमोक्रेसी कंट्री है? क्या बिल्कुल आप नहीं नॉर्थ country है। कोरिया ये और क्लास क्या सेकंड हाँ क्या नहीं, आपने मैं इस democracy न्यूज रूम करता के हूं। फोरम मुझे में जवाब देने दीजिए। अभिषेक, एक मुझे- सेकंड, हाँ। क्या आपने इस न्यूज रूम के फोरम में नॉर्थ कोरिया और अमेरिका को कंपेयर किया है? नहीं मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। चुनाव तो इन्होंने कहा जहां चुनाव होते हैं, चुनाव तो नॉर्थ एग्जाम- कोरिया में भी होता है। आप एग्जाम्पल इंडिया का भी दे सकते थे, आपने नहीं, एग्जाम्पल नॉर्थ नहीं, कोरिया का नहीं, क्यों बिल्कुल दिया? नहीं, चुनाव की बात हो रही है। अगर आप अमेरिका में देखेंगे, यश जी ने साफ कहा कि वहां पे 2 बड़ी पार्टियां हैं, डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन हैं। आप अगर देखेंगे घूम फिर के, चाहे वो आज से नहीं पिछले 200 वर्षों से या 150 वर्षों से 1867 से जब से ये डेमोक्रेसी बात आई घुमाने है, की जरूरत अमेरिका नहीं है। आजाद हुआ है, तब से लेके आज तक 2 ही पार्टियां राज कर न्यूज रही रूम हैं। का कभी डेमोक्रेट्स आएंगी, दिक्कत ही ये कभी है, रिपब्लिकन जो आएंगी, टॉपिक 2 ही घुमाएगा पार्टियां वो घूम फिर के फंसेगा आ रही है। चक्रव्यूह तो क्या में। यही डेमोक्रेसी है? बात क्या यही जनता नहीं, अभिषेक। क्या जनता के मन रशिया की यूक्रेन शासन का कर रही मुद्दा है? था, डेमोक्रेसी पर ले अभिषेक, गए हैं। वो तो बात नहीं, मैं डेमोक्रेसी नहीं। रिक्वेस्ट करूंगा एक बार हाँ। अपने टीम मेंबर से अभिषेक को थोड़ा पानी दिया जाए पहले प्लीज। तब तक के लिए मैं यूक्रेन और अमेरिका पे आता हूं। जेलेंस्की जी। आपने पूरी कहानी सुनी इस टाइम पे पुतिन के बारे में। क्या पुतिन ने, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, क्या पुतिन ने 2022 में आप पे हमला किया, हाँ कि ना? बिल्कुल। क्या वो हमला सोवियत यूनियन पे कैप्चर करने के लिए था या फिर सिर्फ यूक्रेन पे कैप्चर करने के लिए सिर्फ था? यूक्रेन पर। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम इंटरवीन करके आपकी हेल्प करने की कोशिश करी, हाँ कि ना? बिल्कुल क्या डोनाल्ड ट्रंप ने हेल्प करी? बिल्कुल। तो आपकी हेल्प का बातचीत- नतीजा आज आपकी हेल्प का नतीजा साल 2026 यानी कि 4 वर्ष, युद्ध के 4 वर्ष हो चुके हैं। रशिया और यूक्रेन अभी भी लड़ रहे हैं, तो आप बीच में सिर्फ एक ढोंग रचने के लिए बीच में घुसे हैं युद्ध ढोंग में। रचने की बात ही नहीं है यहाँ पर यश, यहाँ पर सीधी सीधी बात है। अगर 2 देश लड़ रहे हैं, मीडिएटर बन के आप जा रहे हैं, आप दोनों को समझा रहे हैं। अगर एक समझ रहा है तो दूसरा कहाँ समझ रहा है? आप ये देखिए 2025 में एक शांति प्रस्ताव भिजवाया गया था रूस को, लेकिन रूस ने क्या किया, सिरे से खारिज कर दिया उसको। उसकी सीधी मांग थी कि नेटो से हटाओ। अगर आप एक इंडिपेंडेंट नेशन है तो आपको पूरा हक है, आपका लोकतंत्र है, आपके देश के नहीं, राष्ट्रपति, आप नेटो में बिल्कुल जा सकते हैं। सीधे इशिका, पुतिन को मैं क्या आपकी- दिक्कत है? रूस को क्या दिक्कत है इस चीज से? मुझे एक चीज समझ नहीं आती। रूस नहीं, कहते हैं रूस कि को हमारी ठीक है, दिक्कत भी ठीक जो है, वो अगले लगातार 30 खतरे में सेकंड है। यूक्रेन बोले। नहीं, दिक्कत भी है। दूसरी बात ये है कि जो मैंने सवाल जो आपसे पूछा था नेटो वाला, उसका जवाब इनके पास था नहीं। कौन सा जवाब वापस था? कौन सा? स्वीडन और 30 फिनलैंड सेकंड कैसे यूक्रेन, गए? आप पे आएंगे, अगला आप पे। कैसे गए? आप वही तो। क्या आप जानते पानी, हैं? नहीं, आप- अब यश एक मिनट, क्या आप बोलिए। जानते हैं फिनलैंड और स्वीडन पार्ट है नेटो का, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल बताइए। पार्ट है। कब बना? कब बना? ये 2022 में बना। 2022 में कि 23 हाँ, में? 23 में, वही 23 में 22, फिनलैंड, 24 में स्वीडन। हाँ। ठीक है, दूसरी बात 2022 से अब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। 2014 में क्रीमिया को हत्या है, नहीं?
क्या रूस अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करता है, हाँ या ना? करता है? क्या क्या हाँ या ना? सवाल का सवाल नहीं, सवाल का जवाब नहीं। बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, तो 2014 में क्रीमिया कैसे हथियाया? एक क्या जवाब है उसका? सेकंड, मुझे इसका जवाब दीजिए। मिन्स्क समझौता क्या है जो यूक्रेन ने किया था? मुझे मिन्स्क समझौता बताइए तब मैं उसका जवाब दूंगा। मिन्स्क समझौता क्या था? मिन्स्क समझौता क्या था? मैंने जवाब दे दिया। मिन्स्क समझौता क्या है? व्हाट इज मिन्स्क समझौता? उसी पे आ रहा हूं। मुझे उसका बताइए, फिर जो मैं क्यों रशिया हमला ने किया जो- मैं उसका जवाब दूंगा। ऑन कैमरा कह रहा हूं उसका जवाब दूंगा। ऑन मिन्स्क समझौता बताइए। अभी आपके पास जवाब है उसके सवाल का? जी बिल्कुल है। प्लीज जवाब दीजिए, लेकिन Yes, 30 सेकंड आप नहीं बोलेंगे। पर सवाल तो मेरा था ना यश। उनके सवाल का काउंटर जवाब दे दीजिए। यूक्रेन बड़ा है ना? बार-बार नहीं, बार-बार नहीं। पर जब सवाल यूक्रेन की तरफ से पूछा गया तो रूस क्यों नहीं जवाब दे रहा? जब भी आप सवाल नहीं, पूछे जाते हैं, नहीं, यश सवाल पूछने लग जाते मेरा हैं। सवाल एक अभी काम भी करते नहीं हैं, है। ठीक आपने है। बोला अरे 30 मेरा सेकंड जवाब यूक्रेन दीजिए के। मैडम। मैं आपका फिर जवाब- जवाब दे रहा हूं ना। 30 सेकंड जवाब दीजिए। अभिषेक, आप सवाल कर रही हैं। आप ओके। जवाब दीजिए। चिल्ला के मत बस। जवाब दीजिए। जी जवाब हाँ। मांग रहा हूं, जवाब और मुझे। अभिषेक, लास्ट वार्निंग आप दोनों को इस न्यूज रूम के डिबेट में, अगर लॉजिकल बात करनी है आराम से भाषा का उपयोग करिए, आराम से होकर बोलिए, रादर देन मेकिंग फन ऑफ दिस डिबेट। आपस में आराम से बात करिए। बिल्कुल। आपको इक्वल प्लेटफॉर्म मिलेगा, लेकिन जज्बातों में बह के अगर दुनिया ने डिसीजन लेने शुरू कर दिए तो आज वर्ल्ड वॉर 3 कब की शुरू हो चुकी होती। यूक्रेन का प्लेटफॉर्म अगले 30 सेकंड है, उसके बाद मैं रशिया पे आऊंगा, फिर मैं अमेरिका पे आऊंगा। प्लीज, फ्लोर इज योर्स। इन्होंने कहा अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करता है, रूस पालन करता है। क्रीमिया का जवाब इनके पास नहीं होगा। डोनबास पर जो मुद्दा चल रहा है, डोनबास को हथियाया जा रहा है, उसका जवाब नहीं होगा। उन्होंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब है हाँ या ना। मिस्र समझौता, हाँ जी, मिस्र समझौते की बात कर रहे हैं आप? जवाब है- MINSK। जवाब है हाँ या ना। मिस्र समझौता नहीं पता है। ठीक है, इनको- कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलूं। आपको पता है, आप बोलिए। देखिए, जब इनको मिन्स्क समझौता नहीं पता है तो इस डिबेट का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा। मिन्स्क समझौता में ये हुआ था कि जो वहाँ के लोग हैं, जैसे एग्जांपल मैं हूँ, अगर मैं इस देश में नागरिक हूँ, मैं इस देश में रहना चाहता हूँ, तो मैं इसी देश में रहूंगा ना। अगर मेरे ऊपर जबरदस्ती एग्जांपल अगर पाकिस्तान आया हो हमारे ऊपर कब्जा करने, अभिषेक आप मेरे देश में आओ, लेकिन मेरा मन तो इस देश में है ना। जब मन से डोनबास डिसाइड में, थोड़ी होगा, एक सेकंड मुझे अभिषेक। बोलने दीजिए, बोलने 30 दीजिए, सेकंड मिला बोलने है, मुझे बोलने दीजिए। जब डोनबास में रेफरेंडम कराया गया तो वहां की जो जनता थी वो रशियन बोलती थी। उसने साफ बोल दिया भैया कि मुझे रसिया के पास जाना है, लेकिन यही यूक्रेन के राष्ट्रपति यूक्रेन खासकर वहां पर नरसंहार करती है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, मिन्स्क समझौता में साफ कहा गया था कि जिस तरीके से आपने बोला कि इंटरनेशनल लॉ का पालन हो रहा है, बिल्कुल अगर ठीक है। रेफरेंडम हुआ है, लोग कह रहे हैं कि भैया हमें रसिया के पास जाना है, तो आप क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? आप वहां पे भाषा चेंज कर देते हैं। जिस हिसाब से हमारे देश में कई सारे लैंग्वेज है, उस हिसाब से वहां पे रसियन लैंग्वेज थी, लेकिन 2014 में पलट दिया गया। वहां पे जबरदस्ती जो रसियन लैंग्वेज बोलते थे उनके ऊपर अत्याचार किया गया। कोई भी देश हो, अगर उसके देश के नागरिक को, अगर उसके देश की भाषा बोलने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार करेगा तो वो आरती उतारेगा नहीं नहीं, साहब, बिल्कुल, मेरे वो ख्याल आएगा, से- युद्ध लड़ेगा, क्योंकि युद्ध ही असली पहचान है। मेरे ख्याल से रशिया ने बिल्कुल अपना पॉइंट क्लियर रख दिया है कि यूक्रेन को नॉलेज नहीं है। जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल आपको सम्मान दिया जाएगा, आपकी बात को हम रख रहे हैं। इसी लहजे से अगर 5 मिनट पहले बात होती तो इसको प्रॉपर डिबेट में बोल सकता था। इशिका, थोड़े बहुत क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने, बीइंग डोनाल्ड ट्रंप, आपने पुतिन की सुनी, आपने ज़ेलेंस्की की सुनी, आपका क्या एक आउटपुट निकलता है? 2 चीजें पूछूंगा, 60 सेकंड आप लीजिए। क्या रशिया यूक्रेन युद्ध इस साल 2026 में समाप्त हो सकता है, हाँ कि ना? और दूसरा सवाल का भी जवाब एक साथ दीजिए। क्या पुतिन की ज्यादा गलती है, क्या ज़ेलेंस्की की ज्यादा गलती है, या फिर इन दोनों की ही गलती नहीं, गलती नेटो की है? देखिए, सीधा जवाब दूंगी मैं। सबसे पहली बात तो ये युद्ध तभी समाप्त हो सकता है जब रशिया और यूक्रेन आमने सामने आए। पुतिन ने साफ बोल दिया है कि ज़ेलेंस्की को या किसी भी देश को हमसे बात करनी है, सीधा ज़ेलेंस्की के लिए ये बात कही गई थी कि आके हमारे पास बात करें। ठीक है, दूसरी बात ये है कि गलती किसकी है। देखिए, दोनों ही देश जो है वो लगातार इस युद्ध में उलझे हुए हैं। पुतिन नहीं मान रहे हैं तो यूक्रेन भी नहीं मान रहे। ये सीधा सीधा मैं बोलना चाहूंगी। पुतिन जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप नेटो में नहीं जा सकते, और यूक्रेन का सिंपल सा तर्क है कि हम इंडिपेंडेंट नेशन है और हम नेटो में जाकर रहेंगे। पुतिन कोई नहीं होते ये बोलने वाले। डोनबास की इन्होंने बात करी, रेफरेंडम, जनमत संग्रह जिसको कहा जाता है, उसकी भी मैं बात कर लेती हूं। अगर ये बोलते हैं कि डोनबास के अंदर ये चीजें हुई और वहां की जनता रूसी भाषा बोलती थी और वो रूस में जाना चाहती थी, तो यूक्रेन का भी साफ कहना है कि बंदूक की नोक पर रखकर ये चीजें कही गई थी और डोनबास को यूनाइटेड नेशन
यूक्रेन का पार्ट मानता है, वो उसका इंटरनल मैटर था जिसमें रशिया ने घुसकर कब्जा करने की कोशिश करी और डॉनबास में अभी भी लगातार रूस की बिल्कुल। तरफ से ठीक जो है है। बम और मिसाइलें बरसाई जा रही है। और अगर ठीक है। सुपर पावर रशिया इतना ही बड़ा है तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, अपनी अर्थव्यवस्था में नीचे जा रहा है, ट्रेड जो है वो बंद हो गया। क्यों? क्योंकि पूरे यूरोप ने ट्रेड करना बंद किया। और दूसरी बात ये कि रशिया इतना बड़ा सुपर पावर है तो क्या नेटो से डरता है? सीधा जवाब है। एक सवाल नहीं आप पे आऊंगा, रशिया पे आऊंगा, बट एक सवाल मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट का एक्चुअली आंसर ही ले लेता हूं। अगले महीने यानी कि सितंबर 2026 को पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। क्या उस विजिट से, क्या उस टूर से, क्या रशिया यूक्रेन के बीच में कोई समझौते का, क्या भारत एक वो मीडियम बन सकता है उस मीट से? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो टॉपिक उठाएंगे कि रशिया यूक्रेन की इतनी जंग के कारण पहले इतनी तबाही मच चुकी है, इतनी जान हानि हो चुकी है, क्या वो मुद्दा पीएम मोदी किसी तरीके से सुलझाने की कोशिश करेंगे, हाँ कि ना, ट्रंप की तरफ से? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ब्रिक्स जो है, खैर रशिया यूक्रेन के मुद्दे से अलग है, एक अलग फोरम है, लेकिन अगर मैं रशिया यूक्रेन की बात करूं तो पहले भी भारत ने साफ कहा है कि लड़ाई से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता है। आप शांति से बैठकर बात कीजिए। जब पिछले साल पुतिन भारत आए थे और उस टाइम पर आए थे जब ये युद्ध जो था वो पीक पर था, अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए थे, उसके 3 से 4 महीने बाद भारत आए। और यश यही नहीं, जो जब पुतिन भारत आए थे तो उनका जो प्लेन था वो सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया था। लेकिन बात यहाँ पर आपने करी कि भारत इस मुद्दे को उठाएगा या नहीं, 30 सेकंड खत्म। भारत इस मुद्दे को उठाएगा या नहीं, तो ये सीधी सी बात है कि ये मुद्दा अब कोई आम मुद्दा नहीं रह गया है। 4 साल से युद्ध चल रहा है और इसका कोई भी हल अभी तक नहीं निकला है। लेकिन भारत का स्टैंड साफ है कि आप शांति से बैठकर बात करो, क्योंकि रूस के लोग भी मर रहे हैं और यूक्रेन के लोग भी मर रहे हैं, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब पुतिन भी माने और जेलेंस्की भी माने। ठीक है, यूक्रेन, क्लोजिंग कमेंट्स। क्लोजिंग कमेंट्स यही है यश कि अगर यही जो मिलिट्री इन्होंने करा था कि स्पेशल ऑपरेशन, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जो 4 दिनों का कहा गया था 2022 में, अगर वो आज तक इतना खिंच रहा है तो जवाब तो इनसे लेना चाहिए था। दूसरी बात, यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट नेशन है, उसको पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। जब आपसे हम अलग हो चुके हैं तो उसके बाद आप कोई भी नहीं होते हैं हमारे डिसीजन लेने वाले, फैसले लेने वाले। दूसरी बात जो आपने डोनबास मिस्र कम्युनिकेशन जो भी आपने बोला, और जी ये सारे कम्युनिकेशन, ये सारे लॉज, ये सारे चीजें आप तब मान सकते हैं जब आप इंटरनेशनल लेवल पर या फिर पूरी दुनिया इन्हें मानती हो। आप कहीं जाकर बोलेंगे कि यहाँ पर रूसी भाषी लोग बोलते हैं और आप नरसंहार करें तो आपके कहने से वहां पर रूस की जनता जो है या फिर यूक्रेन की जो जनता है वो छोड़ नहीं देगी वो दामन। आप जो अगर कहते हैं कि यूक्रेन वहां गया है, यूक्रेन को नहीं जाना चाहिए नेटो में, तो ये भी सवाल लीजिएगा, ये भी जवाब दीजिएगा कि फिनलैंड और स्वीडन वहां पर कैसे गए जबकि 2022 से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यश बिल्कुल। अभिषेक, आपने अमेरिका की सुनी, आपने यूक्रेन की सुनी, अब मैंने किसी को 1 मिनट दिया, किसी को 30-40 सेकंड दिए, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, 120 सेकंड दे रहा हूं। फ्लोर इज योर्स। तमीज वाली भाषा से अगर आप अपना स्टेटमेंट पुट कर सकते हैं आज के डिबेट का कंक्लूजन, आई एंड माई ऑडियंस विल रिस्पेक्ट दैट। देखिए, मैं फिर अपनी वही लाइन से शुरू करूंगा, बॉलीवुड वाली लाइन से, कि आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। पुतिन जी का यही जवाब है। जिस तरीके से खाब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अपनी बात कही, क्योंकि देखिए अगर आप इस युद्ध देखेंगे, सबसे बड़ा जो हथियार कौन दे रहा है, जो इस युद्ध को फंड कौन कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब। डोनाल्ड ट्रंप कोई मीडिएटर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को, माफ कीजिएगा अमेरिका, क्योंकि इससे पहले बाइडेन की सरकार थी, डेमोक्रेट्स गवर्नमेंट थी, अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, अमेरिकी जो सरकार है, उस पूरे इस युद्ध को लड़ रही है, पूरा फंड कर रही है, चाहे वो पैट्रियट मिसाइल हो, कोई भी मिसाइल हो, जितने भी हर एक हथियार आ रहा है वो कहां से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। यही यूरोपीय देश जो कि $500 बिलियन का पैसा दिए, अभी कुछ दिन पहले जाके जब 5 देश वहां पे जाके जी हुजूरी लगाते हैं ट्रंप साहब के सामने, पैसा दिए, तब जाके ट्रंप हथियार बेच रहे हैं। ट्रंप साहब तो अपना पैसा कमा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बोला कि जो $500 बिलियन हमने खर्चा किया है, उसका हम हर्जाना लेंगे, वहां की जमीन कब्जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अब अच्छे बनने की कोशिश मत कीजिए, खासकर क्योंकि युद्ध लड़ाने वाले आप ही हैं, अमेरिका ही है। और आज से नहीं, पिछले कई सालों से अमेरिका जिस तरीके से हर एक देशों में, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो पूरे मिडिल ईस्ट में हो, जिस तरीके से वो कर रहा है वो सही है। इट इज वेरी गुड। व्हाट इज द डबल स्टैंडर्ड ऑफ द अमेरिका एंड यूरोप? आप करो तो सही है। अगर पुतिन अपनी स्टैंडर्ड जो थ्रेट है उसको अगर रोकने के लिए, जिस तरीके से नाटो उनके द्वार पे खड़ी है, उसको अपना सुरक्षा, देश की सुरक्षा करने के लिए अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं तो गलत है, यानी कैरेक्टर ढीला हो गया। बिल्कुल। आपने वर्ल्ड फोरम में कैरेक्टर ढीला जैसी बातें कर ली, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी, मतलब पुतिन अपने स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड जो भी हैं दिखा रहे हैं। ट्रंप ने बात करी कि भाई लड़ लो, मैं बीच में आऊं नहीं आऊं फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी वजह से युद्ध नहीं शुरू हुई। यूक्रेन हेल्पलेस एज ऑलवेज, लेकिन
एंड में मेरे पहले सवाल का जवाब मुझे तो न्यूज रूम के एंड तक अभी तक मिला नहीं कि तीनों में से गलती कोई मानने के लिए तैयार नहीं। 4 साल से जितनी जाने गई हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है? क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेटो या WHO या कोई भी वर्ल्ड फोरम में जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो लेंगी? क्या वर्ल्ड लीडर्स में इतनी सेंस है और इतनी कॉमन सेंस आई वुड से कि वो खुद अकाउंटेबिलिटी लें कि हां हम शायद गलत कर रहे हैं, कि हां हम शायद डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं? बहुत सारी हमने कहानियां पढ़ी, बहुत सारी हमने स्टोरीज सुनी न्यूज रूम में, लेकिन आज भी मेरे इस सवाल का जवाब तीनों देशों में से कोई नहीं दे पाया। आशा करता हूं कि अगले शो में जब मैं इस शो में इंट्रोड्यूस करूंगा रशिया, यूक्रेन, अमेरिका और चौथे पायदान पे ईरान जब आएगा, मैं आशा करता हूं कि उस कंक्लूजन के साथ हम उस डिबेट को एंड करेंगे और एक पॉजिटिव प्रोडक्टिव रिजल्ट निकलेगा। फिलहाल न्यूज रूम में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिबेट देखने के लिए। अगर आपको डिबेट पसंद आया हो अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, बिकॉज इन कमेंट्स से हम डिसाइड करेंगे अगला टॉपिक किस विषय पे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।